वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और हमने पिछली क्लास में मोशन को स्टार्ट किया था और मोशन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो आज हम उसी लेक्चर को फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें मैंने आपको कुछ खास बात बताई थी। ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे, हमने ऐसे ग्राफ बनाए थे और ये ग्राफ बनाया था। मान लो ये पोजीशन था, ये टाइम था। तो हमने क्या किया था, जब इस ग्राफ का जब हमने इस ऐसे ग्राफ प्लॉट किया था तो मान लो ये वाला एंगल थीटा बन रहा था या ग्राफ की शेप ऐसे भी थी। तो मैंने आपको बताया था कि शेप से हमें कोई लेना देना नहीं है। मान लो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मैंने आपको दो बातें बताई थी कि जब आप स्लोप निकालोगे तब आप y एक्सिस की क्वांटिटी और x एक्सिस की क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये इस ग्राफ के लिए है। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी है। और इस ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे, अगर आपसे पूछेगा कि इस ग्राफ का एरिया कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो आप सिंपली xt को मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इस ग्राफ की बात करो, तो इस ग्राफ में स्लोप आपको बोले तो स्लोप के लिए आप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी बाय टाइम आपका एक्सेलरेशन होता है। यानी इस ग्राफ का कोई स्लोप बोले तो वो एक्सेलरेशन होगा। स्लोप के लिए हमने m यूज किया था। इस ग्राफ के अंडर का कोई आपको एरिया कैलकुलेट करने को बोले कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया, मतलब ये वाला एरिया जो इस कर्व और इस x एक्सिस के बीच का है, ये वाला एरिया, ऐसे यहां पर इस लाइन और x एक्सिस के बीच का ये एरिया, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो सिंपली आप वेलोसिटी और टाइम, ये जो दोनों क्वांटिटी है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्राफ के बारे में बता सकते हैं। तो देखो एक एक करके अभी हमने ग्राफ में बातें पढ़ी कि ग्राफ का अगर हमें स्लोप निकालना हो तो हम y एक्सिस और x एक्सिस को डिवाइड कर देते हैं। अगर ग्राफ के अंडर का एरिया निकालना हो तो y एक्सिस और x एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हमने अभी तक सीखा है, ज्यादा डीप में नहीं जाना। हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और आए। आई एम नॉट न्यूमेरिकली करेक्ट, आई एम जस्ट giving the information regarding the slope, that the slope of this curve represents what? Slope of this curve represents the velocity, because simply you divide these coordinates. Area under this curve, you just multiply these quantities. तो ये तरीका है कि हम कैसे शॉर्टकट तरीके से समझ सकते हैं। अब आपके पास सिंपल ग्राफ्स हैं जो आपको पढ़ना है, जो आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ आपसे ये पूछा जाएगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करके बताओ। सिंपल तरीका है, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहा हूं मैं। अच्छा एक चीज, यहां पोजीशन टाइम लिखने के लिए मैं यही लिख देता हूं, पोजीशन को x बोलेंगे और टाइम को हम लोग p बोलेंगे और इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं। एक तरफ पोजीशन हो, एक तरफ टाइम हो, आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है। देखो मान लो इधर पोजीशन है और इधर टाइम। आप देखें एक ग्राफ ऐसा है। याद करें मैंने आपको पहले लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इस शेप का क्या मतलब होता है। पहले मैं सिंपली शेप्स बना रहा हूं। एक ऐसा बना दिया, एक मैंने ऐसा बना दिया, एक मैं ऐसा बना रहा हूं, एक मैं ऐसा बना रहा हूं, एक मैं ऐसा बना रहा हूं। ये पांच ही शेप मैंने आपको बताई थी।
ये क्या बताया था, स्लोप जीरो, ये स्लोप कांस्टेंट, ये इंक्रीजिंग स्लोप, ये डिक्रीजिंग स्लोप, ये इनफाइनाइट स्लोप। देखो ये स्लोप होता है दो लाइंस के बीच का एंगल। स्लोप इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। जैसे ये दो हाथ है, अब इनके बीच का एंगल जीरो है, अब ये एंगल बढ़ रहा है हाथ के बीच का, ये 90 हो गया। तो जहां एंगल बढ़े वो इंक्रीजिंग स्लोप, जहां एंगल कम हो डिक्रीजिंग स्लोप। ये स्लोप 90 और स्लोप होता है tan थीटा, और tan 90 कितना होता है, tan 90 इनफाइनाइट होता है। तो ध्यान रखना ये है। अब देखो सिंपल, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन अगर आप चेंज कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट ही एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो इस ग्राफ का स्लोप मैंने क्या बताया था आपको, वेलोसिटी बताया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो वो सिंपली क्या है, वेलोसिटी। स्लोप के लिए मैं m यूज कर रहा हूं। इस ग्राफ का स्लोप भी वेलोसिटी है, इस ग्राफ का भी स्लोप 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 वेलोसिटी। अब फर्क क्या है, इसका स्लोप जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी जीरो का मतलब रेस्ट। तो आपको बोलेगा कि यू ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। ये सिंपल, आपको पता है स्लोप के हिसाब से। अगर कोई आपको बोले कि आप कांस्टेंट वेलोसिटी या बोले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो सिंपल है, क्योंकि देखो इसका जो स्लोप है, ये जो एंगल है इसका tan थीटा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये कांस्टेंट है। यहां बोले तो यहां पर क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि ग्राफ का स्लोप भी अपने आप में कुछ कहता है। स्लोप बताता है कि कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है ना। तो देखो खास बात देखो आप, इस क्वांटिटी में टाइम के साथ, जैसे ये टाइम है, टाइम चेंज हो रहा है, एक चीज चेंज नहीं हो रही है, वो एक्स है। जैसे यहां तो जीरो है, मान लो एक्स की वैल्यू यहाँ 10 है, तो टाइम इस पे भी 10 है, इस पे भी 10 है। आप टाइम को बढ़ा रहे हो बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही। यहां देखो दोनों चीजेस चेंज हो रही है, यहां पर पोजीशन भी चेंज हो रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है। यहां पर भी पोजीशन और टाइम दोनों चेंज हो रहा है, यहां भी पोजीशन और टाइम दोनों चेंज हो रहा है। यहां पर सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, यहां सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। फर्क क्या है इन तीनों में, इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्लोप इंक्रीजिंग है, इसका डिक्रीजिंग है, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखें आप। तो ये आपको कर्व बनाने को आता है पोजीशन टाइम ग्राफ। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता है, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। आपसे सिंपल एक क्वेश्चन भी पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, व्हाट इज फिजिकल significance of position time graph। फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछेगा आपसे इसी ग्राफ का। तो देखो क्या है, अगर आपको इसमें एक क्वांटिटी पता है तो आप दूसरी बड़े आसानी से निकाल सकते हो। सपोज मैंने कहा कि टाइम इतना है, मुझे बताओ पोजीशन कितनी होगी। तो आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे डालो, यहां आ गया, इस पे यहां डाला, और इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर डालो, आप बोलोगे पोजीशन की है। मैंने आपको कहा कि मुझे इस टाइम पर इस पार्टिकल की पोजीशन बताओ, तो व्हाट विल यू डू, यू विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, और फ्रॉम दिस पॉइंट यू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पोजीशन एक्सिस। ये एक्सिस पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, टाइम को। अगर आपको टाइम पता है तो आपने टाइम से यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया,
तो टाइम तो पता चल गया आपको, जो ये वैल्यू होगी वही यहाँ पर टाइम होगा, और यहां से जब इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वैल्यू पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो सबसे पहला काम क्या है, यूजिंग पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ we can find position at any time। सबसे पहला तरीका, पोजीशन टाइम ग्राफ से आप किसी भी टाइम पर पोजीशन निकाल सकते हो। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब आपके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज होता है। दूसरा फायदा स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। दूसरी बात कि पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको वेलोसिटी मिलती है, तो ये सिग्निफिकेंस है पोजीशन टाइम ग्राफ का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपको डेफिनेटली आंसर दिया जाएगा। अब हम आगे मूव करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ के बदले कई बार हमको कहता है कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम बताओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पोजीशन को चेंज कर देगा और यहां हमको बोलेगा डिस्प्लेसमेंट, यहां बोलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो सेम चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रही, टाइम बढ़ रहा है, ये रेस्ट का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट हो रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, ये इनफाइनाइट वेलोसिटी। यानी सेम ग्राफ है और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी सेम है। पोजीशन टाइम ग्राफ को बदल करके आप क्या लिख दो यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन की जगह यहां पर भी आप क्या लिख दो, सिंपली डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखना है आपको, डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। यहां पर भी पोजीशन की जगह डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। तो उसको भी डिवाइड करेंगे तो मतलब सेम ही आता है कि आप किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, किसी भी टाइम पर आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गई आपकी ग्राफ की। इसके बाद कई बार आपको डिस्प्लेसमेंट ना दे करके वो लोग क्या दे देते हैं, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, डिस्प्लेसमेंट ना दे करके डिस्टेंस बोल देगा आपको। बेटा क्या बोलेगा आपको कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बताओ। अब देखो यहां पर डिस्टेंस है और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा और टाइम बढ़ रहा है, तो हम उसको रेस्ट का ग्राफ बोलते हैं, रेस्ट का। यानी इस केस में आप वेलोसिटी ना बोल के इस केस में आप क्या बोलोगे, स्पीड। क्योंकि पोजीशन अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम अलग अलग चीजें हैं। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं हम उसको, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना आप। तो अगर आपको ये कहे कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो ये रेस्ट का ग्राफ होगा, इसकी स्पीड कितनी होगी, 0। यानी यहां पर हम v से स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या होगा, इंक्रीजिंग स्पीड की जगह क्या पुट कर दोगे आप, यहां पर क्या लिखोगे, वेलोसिटी। यहां पर क्या लिखोगे, वेलोसिटी। यहां पर भी क्या लिखोगे, वेलोसिटी की जगह क्या लिखोगे, स्पीड। जहां भी आपको वेलोसिटी नजर आए वहां स्पीड कर दो, सिंपल। क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी ना हो करके क्या होता है, स्पीड, स्केलर क्वांटिटी है वो। यहां पर भी चेंज करना है आपको, यहां पर हर जगह। यहां देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, यहां क्या लिखना है, डिस्टेंस। यहां डिस्टेंस, यहां भी डिस्टेंस, टाइम तो रहेगा ही रहेगा। वी कैन फाइंड डिस्टेंस। क्या फाइंड कर सकते हैं हम, डिस्टेंस। उसमें डिस्प्लेसमेंट,
यहाँ पे डिस्टेंस, वेलोसिटी की जगह स्पीड लिख दो। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ? यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस एट एनी टाइम। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी मिलती है आपको। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला जो ग्राफ है वो ग्राफ आपका मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना, वेलोसिटी वीटी ग्राफ बोलते हैं इसको। आप कहोगे सर आप तो एक ही को रब कर रहे हो, कि मैंने आपको बताया था जब भी ग्राफ बनाएंगे ये 5 ही शेप बनाएंगे हम। कितनी शेप बनाएंगे? सिर्फ 5, सिर्फ 5 शेप बनाएंगे। यहां भी चेंज करना है थोड़ा सा, यहां पर V है और यहां पर ये ग्राफ ऐसी शेप हो सकती है। यहां तो चेंजेस है नहीं, ये T है। क्लियर है? कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ यहां पर हल्के हल्के चेंजेस आएंगे, यहां पर भी चेंज आएगा। शेप तो सिर्फ यही रहेगी बेटा, शेप तो हमने यही पढ़ी है, बस 5 ही शेप से हमें काम करना है। यहां पर क्या है? सिर्फ यहाँ V है, यहाँ T है, यहाँ V है, यहाँ T है, यहाँ पर भी V है और यहाँ T है, यहाँ पर भी X की जगह V। शेप आपको 5 ही रखनी है। अब आप देखो इस ग्राफ का स्लोप यानी m, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो स्लोप क्या होगा इसका? एक्सेलरेशन। इसका भी स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन। इसका भी स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन। इसका भी स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन। और इसका भी स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन। याद रखना स्लोप शेप पे डिपेंड नहीं करता। इन सब के स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे विल रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। ध्यान रखें आप, ये सभी के स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्क क्या है? यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, यहां का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहां का एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है और यहां का एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है और यहां का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है। मैंने एक्सेलरेशन के लिए ये लिखा और याद रखें ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ को देख करके आप इजीली बता सकते हो। अच्छा याद रखना, कौन जीरो एक्सेलरेशन का ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देखो मैं चल रहा हूं, मेरे ऊपर एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब मेरे ऊपर फोर्स नहीं है, और जब कोई फोर्स नहीं होगी तो मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। देखो मेरी जेब में 100 रुपए हैं, मेरे पास कहीं बाहर से पैसे नहीं आ रहे, कहीं बाहर से कोई पेमेंट नहीं दे रहा, तो इट विल रिमेन 100। दे भी नहीं रहा, ले भी नहीं रहा। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो, इसका मतलब नहीं कि बॉडी रुकी हुई है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब बॉडी जिस कंडीशन में है, चल रही है तो चलती रहेगी, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। कहीं आप सोचो सर आपने पिछला ग्राफ बनाया था और उसको रेस्ट का बोला था। मैंने रेस्ट इसलिए बोला था क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर पोजीशन था, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और वेलोसिटी चेंज ना होने का मतलब रेस्ट नहीं है, वेलोसिटी चेंज ना होने का मतलब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ध्यान रखें आप। इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कौन सा ग्राफ? ये कौन सा ग्राफ प्लॉट किया हमने? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो याद रखना हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सिंपल वही तरीका फिजिकल सिग्निफिकेंस, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कहीं पर भी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं पर भी मान लो यहां पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इस टाइम पर, तो यहां से एक नॉर्मल डालो, कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल यहां डाल दो, इतनी वेलोसिटी होगी आपकी। अगर टाइम इतना है तो वेलोसिटी इतनी होगी। टाइम देखो मैं ये ले रहा हूं, यहां पर टाइम कितना है, ये वाला, दिस इज द टाइम। कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी चाहिए तो इसका मतलब इस टाइम पर आपकी वेलोसिटी इतनी होगी। और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, आपने ग्राफ प्लॉट किए थे, आपको याद है
ऐसे करके हमने ग्राफ प्लॉट किए थे, वैल्यू डालते थे 1 2 1 2 3 ऐसे डालते थे वैल्यू, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। स्क्रीन को पॉज करके इसको हॉच पॉच करने से पहले आप लिख लिया करो, ये तो बस ऐसे ही बनाए मैंने, पीछे बैक में जाकर पॉज करके ये ग्राफ बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द वेलोसिटी एट एनी टाइम। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया था अभी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। अच्छा, इस ग्राफ में हमको एक और चीज मिलती है, खास चीज क्या मिलती है, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इसका एक फायदा और भी है, देखो एरिया निकालने के लिए वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करो डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे ग्राफ थे, पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वो तीनों तो लगभग एक जैसे थे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान रखना पहले इस कोऑर्डिनेट में यहाँ डिस्प्लेसमेंट था, इस बार वेलोसिटी है। फिर भी कोई डाउट है तो अपने डाउट को फर्दर क्लियर करने के लिए आप मुझसे कमेंट करके पूछें, और एक मैथमेटिकल टूल्स नाम करके मेरा एक वीडियो है उसको भी देखें, ताकि आप ग्राफ के बारे में और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें। अब मूव टू द अदर टॉपिक कि भाई ये जो ग्राफ हमने पढ़े, इस ग्राफ का फायदा क्या है, क्या यूज कर रहे हैं हम इस ग्राफ का। फिजिकल सिग्निफिकेंस तो देख लिया हमने। अब इस ग्राफ की मदद से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। ग्राफ का इस्तेमाल करके हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको हम लोग डिराइव करेंगे ग्राफ का यूज करके। कैसे, देखिए आप, मैं टॉपिक का नाम नहीं डाल रहा हूं, टॉपिक का नाम आप खुद डालें, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं मैं, देखो ये देखिए, यहां पर मैं वेलोसिटी डाल रहा हूं, चलो वेलोसिटी ऐसे लिख देते हैं, ये वेलोसिटी है बेटा, और यहां क्या होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन, आप ध्यान से देखें। देखो आपके पास एक पॉइंट ए है आपसे बहुत दूर, और दूसरा पॉइंट बी है। मान लो आप ए पे खड़े हो और आपको कोई बी पॉइंट दिखाई दे रहा है, आप जानते हो यहां से ये x किलोमीटर है, आपको इसका डिस्टेंस पता है कि आप जहां खड़े हो वहां से ये x डिस्टेंस पे है। सपोज करो यहां से एक गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी इस तरफ आ रही है, ये आपको ये भी पता चल गया कि यहां पर इसकी वेलोसिटी u है, इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। जब इसकी वेलोसिटी v थी, u थी, ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पे पैर डाला और अपनी गाड़ी का एक्सेलरेशन a रख दिया, बढ़ा दिया a, और a है और लगातार कांस्टेंट है ये एक्सेलरेशन। जो ड्राइवर ने एक्सेलरेशन दिया है वो एक्सेलरेशन लगातार कांस्टेंट, ध्यान रखें आप, और वो एक्सेलरेशन यहां तक कंटिन्यू कर रहा है और टी टाइम तक इसने कंटिन्यू किया। तो यहां पर वेलोसिटी मान लो v है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो जब आपने देखा तब ड्राइवर का एक्सेलरेशन, जितना उसने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, इसके बाद टाइम, डिस्प्लेसमेंट और फाइनल वेलोसिटी, इनके बीच के रिलेशन को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। है क्या? इट इज रिलेशन बिटवीन u v s t एंड a। यहां s की x की जगह s ले लो। ये क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड एक्सेलरेशन।
इनको क्या बोलते हैं हम? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ध्यान रखिए आप। तो देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपको पता है कि जब आपने गाड़ी को देखा तब वो रेस्ट पे नहीं था, गाड़ी तब चल रही थी, और मान लो गाड़ी की उस समय में स्पीड थी u, ये मैं यहां से यहां भी मार्क कर देता हूं, ये गाड़ी की स्पीड है u, और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट होगा। और हमने इसके पैरेलल ले लिया इसको, और ये स्लोप थीटा है। मान लो इसका पोजीशन था v, ये v है मान लो। थोड़े टाइम के बाद ये गाड़ी आपके पास आ गई, दिस इज a, यहां से एक नॉर्मल और डालो, इस पॉइंट का नाम c, ये ओरिजिन है तो o, और इसको d डालो। यानी ये पार्टिकल आपको v पे दिखाई दिया, अब इसकी वेलोसिटी u थी, ये आपके पास आ गया a पर, अब इसकी वेलोसिटी इतनी हो गई है और इसको मैं v नाम दे रहा हूं, और जो टाइम लगा था यहां से यहां तक दैट इज t। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है आपका। इस ग्राफ की मदद से आपको इन चारों के बीच का रिलेशन, इन 5 क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन निकालना है। बेसिकली वही इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देखो आपको पता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको पता है क्या है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लो इसको tan थीटा लिख देते हैं, और वो किसके बराबर होता है आपको पता है? एक्सेलरेशन के बराबर। मैंने बार बार बताया था आपको कि स्लोप कैसे निकालना है। सिंपली इसको और इसको डिवाइड कर दो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन आपको पता चल गया। यानी यहां पर एक्सेलरेशन a इक्वल टू tan थीटा के बराबर है, और आपको ये पता है कि अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, दिस पॉइंट इज c, तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर AC डिवाइडेड बाय बेस, यानी दिस इज BC। अब आप देखो इस पूरे AC के बदले आप क्या लिखोगे? ये पूरा यानी AD माइनस CD, इसको आप AD माइनस CD लिख सकते हो, और साथ में आप OD लिख दो। देखो OC, दिस इज B ना बेटा, दिस पॉइंट इज B ना, तो BC और OD सेम बात है। और देखो ये चाहिए था आपको, आपने इस पूरे में से इतना माइनस कर दिया। देखो दिस लेंथ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस कंप्लीट, तो यू विल गेट दिस, ये निकाला मैंने। अब आप देखिए A, यहां नोटिस करें AD इज व्हाट? V, और CD क्या है? U। तभी मैंने ऐसा किया क्योंकि आपको U, V और F के बीच का रिलेशन निकालना है, U, V, S, T और A के बीच का, इसीलिए मैंने इसको U और V के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो मैं क्या लिखूंगा? V माइनस U, और यहां पर OD क्या है आपका? टाइम है T। तो इससे आपका AT इक्वल टू V माइनस U, तो V इक्वल टू U प्लस AT, ये इक्वेशन है। इसी में देखें आप, अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन A इक्वल टू 0 कर दूं तो देखें क्या होगा? V इक्वल टू U। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो जो आपकी वेलोसिटी है वही की वही रहेगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इतना ध्यान रखें आप। इसके बाद देखें आप, इसके बाद देखें सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करते हैं? हमको पता है एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इस एरिया का क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, वो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। अब देखें आप, एरिया निकालना है आपको,
तो एरिया तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, इधर एस डाल रहा हूं मैं। इसका एरिया निकालने के लिए देखो आपने इसको बना लिया होगा, मैं इसमें ये कर रहा हूं, ये एरिया निकालना है आपको। इस एरिया में एक तो ट्रायंगल आ रहा है और एक रेक्टेंगल आ रहा है, कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ODCB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BABC, इन दोनों का सम कर दो। रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, क्या करोगे आप? रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए OB मल्टीप्लाई OD। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस, बेस मींस BC और हाइट मींस AC। वैल्यू पुट करो। OB कितना है आपके पास? U। OD कितना है? T। हाफ BC, BC इज व्हाट? फिर से यही T। और AC कितना है आपके पास? वही V माइनस U। देखो यहां पर भी V माइनस U, जब मैंने AC निकाला था, ये AC का मतलब ये पूरे में से इतना माइनस। तो यहां देखें, यहां तो U इंटू T आ जाएगा, यहां पर तो हाफ रहेगा ही रहेगा। यहां देखें V माइनस U की जगह AT, तो यहां T है ही और यहां AT और, तो यहां क्या आएगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर S। ये बेटा आपकी दूसरी इक्वेशन है, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। इसमें भी देखें, अगर आप एक्सेलरेशन को जीरो कर दें, अगर आप एक्सेलरेशन को जीरो कर दें तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। उस केस में आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। विदाउट एक्सेलरेशन ऐसा होगा, विद एक्सेलरेशन ऐसा होगा। पर ध्यान रखें, पूरी जर्नी में A to B या B to A की जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसी को थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। इसी को थोड़ा हम फर्दर और देखते हैं, इसी को थोड़ा फर्दर और हम देखते हैं। अगेन दोबारा अगर एरिया निकालना चाहें हम, हमें पता है एक ट्रेपीजियम बन रहा है, दो साइड्स पैरेलल है, ये वाली और ये वाली साइड, ट्रेपीजियम बन रहा है। तो अगेन एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या नाम देते हैं ट्रेपीजियम का? BODA, ये BODA ट्रेपीजियम है। और इसके लिए क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये साइड पैरेलल है, तो AD प्लस BO, AD प्लस BO और इनटू हाइट, यानी इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस, जो कि BC लिख दो या OD लिख दो। ये OD है बेटा, जिसको मैं OD लिख रहा हूं सिंपली। यहां हाफ है, यहां देखो AD पूरा V है, AD इज V एंड OB इज U, तो V प्लस U, OD इज T। अच्छा आप देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने पढ़ा था V माइनस U इक्वल टू AT, ये हमने पहली इक्वेशन में पढ़ा था। आप पीछे देखिए, आपने लिखा हुआ है। तो इससे हमारे पास T की वैल्यू कितनी आएगी? ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इससे T की वैल्यू कितनी आएगी? V माइनस U बाई A। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, S इक्वल टू हाफ V प्लस U, और यहां पर V माइनस U डिवाइडेड बाई A प्लस B, A माइनस B। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। ये देखो, ये 2AS, मतलब 2A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा S के साथ, तो ये मिलेगा आपको 2AS। और यहां देखो A प्लस B, A माइनस B, इसको आप A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकते हो। पढ़ा है ना आपने? A प्लस B और A माइनस B होता क्या है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तीनों इक्वेशंस आपके सामने हैं, आपको तीनों डिराइव करनी है, तीनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं।
आई होप कि आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर डालें, क्योंकि आपकी खुद की क्लास है, आपकी अपनी क्लास है और मैं आपका अपना फिजिक्स टीचर हूँ। तो कोई भी डाउट है तो पूछें। थैंक यू सो मच।